अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने देखा था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की क्या क्या एडवांटेजेस हैं। उनमें हमने देखा था डाटा इंडिपेंडेंस, डाटा शेयरिंग, डाटा बैकअप एंड रिकवरी और बहुत सारे एडवांटेजेस थे हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करने के। आज हम देखेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं, कौन कौन से नुकसानात हैं। अच्छा, आप ये चीज़ एक नोट करेंगे कि जितने भी इसके डिसएडवांटेजेस हैं वो रिलेटेड टू कॉस्ट हैं, कॉस्ट से रिलेटेड है। सबसे पहले हमारे पास है कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हमने कहा डाटा को हमने एक जगह पर इंटीग्रेट कर देना है, इकट्ठा कर देना है। अब जब बहुत सारा डाटा होगा तो हमें उसको स्टोर करने के लिए बहुत सारी मेमोरी चाहिए, ठीक है। फिर बहुत सारा डाटा है, उसको प्रोसेस करने के लिए हाई स्पीड प्रोसेसर चाहिए। तो हार्डवेयर की कॉस्ट हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर इंक्रीज़ हो जाती है। इसी तरह जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है वो भी अच्छा खासा कॉस्टली होता है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कॉस्ट हमें डेटाबेस मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा मिलती है, ठीक है। मतलब कॉस्ट अच्छी खासी कॉस्टली होते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ डाटा कन्वर्जन। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में सेपरेट फाइल्स बनी हुई थी, अलग अलग डाटा स्टोर था। अब ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम से सारे डाटे को उठा के डेटाबेस सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करने में भी आपको अच्छा खासा टाइम भी लगेगा, डिफ़िकल्ट काम भी है और कॉस्टली मेथड भी है अपने डाटे को डाटा फाइल से डेटाबेस के अंदर कन्वर्ट करना, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग। अच्छा, अब हमने डेटाबेस डेवलप करा लिया, सॉफ्टवेयर ले लिया, हार्डवेयर ख़रीद लिया, अच्छे खासे पैसे लगा लिए, लेकिन हमारे स्टाफ को वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल ही नहीं करना आता, तो हमारे लिए उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अपने स्टाफ को हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। जब भी हम किसी नए सिस्टम पे कन्वर्ट होते हैं, हमेशा अपने स्टाफ को हमें ट्रेनिंग देनी पड़ती है उसको इस्तेमाल करने की, ठीक है। तो हमें ट्रेनिंग हमें हर लेवल पे चाहिए होगी, प्रोग्रामिंग लेवल के ऊपर भी, एप्लीकेशन डेवलपमेंट लेवल के ऊपर भी और डाटे की एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल के ऊपर भी, हर लेवल पे हमें अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दिलवानी पड़ेगी। और ये एक कॉस्टली और एक लंबा प्रोसीजर है स्टाफ ट्रेनिंग का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अपॉइंटिंग टेक्निकल स्टाफ। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को नए लोगों को, टेक्निकल लोगों को हायर करना पड़ेगा ताकि वो सिस्टम के अंदर पैदा होने वाली डेली के प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकें और हमारा सिस्टम प्रॉपरली एक तरीके के साथ काम करता जाए। उसमें सबसे पहले तो हमें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए जो हमारे पूरे डेटाबेस को की एडमिनिस्ट्रेशन कर सके, ठीक है। देखे कि कैसा डाटा आ रहा है, सही तरीके से स्टोर हो रहा है, डेटा का सही बैकअप लिया जा रहा है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स चाहिए जो एप्लीकेशंस के अंदर कोई चेंजेस करनी है, कोई मसले मसाइल हैं उनको ठीक कर सके। तो ये हमारे सिस्टम की कॉस्ट मज़ीद से मज़ीद इंक्रीज़ होती जाएगी। डेटाबेस डैमेज में हम देखते हैं कि डाटा को हमने एक जगह पर इकट्ठा कर दिया है, इंटीग्रेशन हो गई है, सारा डाटा एक ही फाइल के अंदर आके स्टोर हो गया है। अब अगर हमारे सिस्टम फेलियर की वजह से, पावर फेलियर की वजह से ये फ़ाइल करप्ट हो जाए, ये डाटा हमारा डिलीट हो जाए तो हम क्या करेंगे? डैमेज हो जाएगा तो हमारे पास डाटा दोबारा कहाँ से आएगा? हम हार्डवेयर भी नया परचेज़ कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी नया ले सकते हैं, लेकिन डाटा हम कहीं से नहीं ले सकते। डाटा हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रीशियस है। तो डाटे को अगर डैमेज हो जाएगा तो वो हमारे लिए एक बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। नीड ऑफ डाटा डिक्शनरी। अच्छा, डाटा डिक्शनरी को पहले समझिए कि डाटा डिक्शनरी होती क्या है हमारे पास। डाटा डिक्शनरी बेसिकली हमारे पास एक फ़ाइल होती है जिसके अंदर हम अपने डाटाबेस के स्ट्रक्चर से रिलेटेड रूल्स डिफ़ाइन कर देते हैं। फिर किस तरह का डाटा इसके अंदर स्टोर होगा, कॉन्स्ट्रेंट किस तरह के हमारे डाटे के ऊपर लगेंगे, इससे रिलेटेड डाटा डेफिनेशन और डाटा के स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी भी डाटा है वो हम डाटा डिक्शनरी के अंदर स्टोर करते हैं। और डाटा डिक्शनरी हमारी ये भी मोनीटर करती है कि डाटाबेस के अंदर जो डाटा आ रहा है वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट सही डाटा एंटर हो रहा है। तो डाटा डिक्शनरी को इंस्टॉल करना भी ज़रूरी है ताकि हम डिफरेंट एप्लीकेशंस प्रोग्राम के दरमियान अपने डाटे को शेयर कर सकें और डाटे और दूसरे पर्पसेस के लिए। और ये एक इंस्टॉल करना ज़रूरी है, लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली है। इससे भी हमारे डेटाबेस की एक्सपेंस जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है।